श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत। आज मैं आपको पंडित धीनेन्द्र शास्त्री द्वारा बताया गया चैत्र नवरात्रि का यह चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ। चैत्र नवरात्रि में करें लौंग के यह उपाय, नौकरी से जुड़ी समस्या होगी दूर। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की खास भीड़ देखने को मिल रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और नवमी तिथि पर खत्म होती है। इस दौरान आप लोग लौंग के यह चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि के पर्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हुई है और 6 अप्रैल को नवरात्रि खत्म होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इससे भक्तों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि के लौंग से जुड़े उपाय जरूर करें। माना जाता है कि इन उपाय को करने से साधक को शुभ परिणाम मिलता है। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में जो धीनेन्द्र शास्त्री जी ने बताया है। सभी मनोकामना होगी पूर्ण। चैत्र नवरात्रि में रोजाना माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और पूजा थाली में प्रिय भोग शामिल करें। पूजा के दौरान देवी दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको क्या करना है? रोजाना माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना है और पूजा की थाली में प्रिय भोग शामिल करना है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करना है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की कामना होती है और आपका जो भी मनोकामना है वह पूरा होता है। दूसरा उपाय है धन संबंधित समस्या होगी दूर। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आप लंबे समय से धन संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा, 5 इलायची और 5 सुपारी को पीले कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। कुछ समय के बाद इसे पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन संबंधित समस्या दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। धीनेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आप लंबे समय से कोई भी धन संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा लेना है और 5 इलायची और 5 सुपारी को पीले कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा को अर्पित करना है। कुछ समय के बाद उसे अपने पर्स में या तिजोरी में रख दें। इससे आपका धन संबंधित समस्या दूर हो सकता है। तीसरा उपाय है मनचाही मिलेगी नौकरी। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि नौकरी में सफलता पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में लौंग के उपाय करना बेहद शुभ माना गया है। नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान नौकरी में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा से कामना करें। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि
इस उपाय को करने से मनचाही नौकरी मिलती है। आपको क्या करना है? अगर आपको मनचाही नौकरी चाहिए तो आपको नवरात्रि में लौंग का ये शुभ उपाय करना है। नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सर के ऊपर से 7 बार उसको उतार लेना है। इसके बाद उस जोड़े को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना है, जिससे आपको नौकरी मिलेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर माँ दुर्गा से नौकरी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना है। चौथा उपाय है सुख शांति का होगा वास। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जाएं का नाश होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। आपको क्या करना है? चैत्र नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में फैलाना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जितने भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, उसका नाश हो जाता है और आपके घर में सुख शांति का वास होता है और साथ ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। तो आज मैंने आपको नवरात्रि का यह उपाय बताया जो थिनेंद्र शास्त्री जी ने बताया है। यह बेहद ही चमत्कारी उपाय है। आप ज़रूर ये लौंग का उपाय करके देखें, जिससे आपके घर में बरकत लेके माँ दुर्गा आएगी। और मेरी ये मनोकामना है कि इस नवरात्रि आपकी जो भी कामना हो, मनोकामना हो, वो पूर्ण हो जाए। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को अपने जीवन में सफलता मिले। जय माता दी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब